आइए, आ जाइए, आ ही जाइए, यूं न रह के हमें तड़पाइए। अरे आप लोग ना सब बड़े वो हो यार, वो यार बोले तो एकदम झकास, क्योंकि आप कभी हमारा शो मिस ही नहीं करते और इसके लिए हम आपको देते हैं सलामी। जी हाँ, वैसे हम जानते हैं कि हमारा शो है ही ऐसा धूम धड़ाके बम फटाके वाला जो जब भी स्क्रीन पे आता है मचा देता है बवाल। और भाई लोग, यही है हमारा आज का स्पेशल टॉपिक भी, फिल्मी बवाल। आज हम खुलासा करेंगे कुछ ऐसे बवालों का जिन्होंने मचा दिया शोर इन द सिटी, वी मीन बॉलीवुड सिटी। ऑन द शो आज आप जानेंगे कि कैसे रखते हैं बॉलीवुड के नमूने अपनी वाइफ्स को खुश, और कैसे शाहरुख हर बार जबरदस्त। अब जिनके फिल्मी बवाल के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो अपने आप में एक चलती फिरती बवाली फैक्ट्री है। इनसे पंगा लेना तो डॉन के बस की बात नहीं है, क्यों भैया? चुलबुल सलमान दबंग खान, सही कहा नाम ने? तो भाई रेडी हैं आप लोग इनके बवाल के बारे में जानने के लिए? और रेडी से याद आया, इनकी फिल्म का नाम भी तो रेडी है। तो भाई जिस फिल्म में सलमान हो उसमें छोटे मोटे बवालों की एक्सपेक्टेशन रखना तो बेवकूफी होगी जी। जहाँ सलमान बाहुड़ दबंग, तो जी सलमान का पंगा हो गया अपनी फिल्म रेडी के डायरेक्टर अनीस बाज़मी के साथ, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, तगड़ा वाला। इसीलिए सलमान ने अनीस की क्लास कि भाई अनीस तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुफिया सूत्रों का कहना है सलमान को शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फिल्म के को प्रोड्यूसर और अनीस के करीबी दोस्त रजत रवेल से। बस फिर क्या, सलमान ने कर दिया डंडा और हो गया दंगा अनीस और सलमान के बीच रवेल को लेकर। ऐसा गंद मचा कि अनीस भाई तो शूटिंग छोड़ के निकल लिए और रवेल ने बिन पहनदी के लोटे की तरह पार्टी बदल दी, क्योंकि सलमान से पंगा अच्छे के कपड़े उतरवा सकता है और रवेल का शरीर बगैर कपड़ों के, ऐसा सोचना भी पाप है। बस फिर अनीस और सलमान के बीच धड़कती आग को किसी को तो शांत करना था। फिर कूद मारी फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने और एक अच्छे प्रोड्यूसर की तरह इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा दिया। सो ये वाला रेडीमेड फिल्मी बवाल है नंबर 7 पर। 6 जबरदस्त। यार ये जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट खान है ना, इनकी ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। वैसे तो दिखावे में एकदम उस्ताद, मगर अपने डायरेक्टर्स पे एक गिराते रहे हैं गाज। जब देखो तब अपने डायरेक्टर्स को एक किनारे लगा देते हैं। जब तक काम तब तक तू मेरा मेहमान, बाद में नो दुआ सलाम नो राम राम। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लगता है आमिर खान ने बचपन में बड़ा ही दिमाग तेज करने वाले टॉनिक पिए हैं, एकदम कड़वे कॉड लिवर ऑयल वाले, और शायद इसलिए ये बड़ी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम के शिकार हो गए जी। कहते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट का क्रेडिट बड़ी जल्दी ले लेते हैं आमिर मियां। ऐसा ही हुआ विद पीपली लाइव, फिल्म की डायरेक्टर अनुषा रिजवी और उनके हस्बैंड महमूद फारूक की। फिल्म के दौरान तो बस वाह वाह होती रही, मगर बताते हैं कि इन्हें भी साइड से साइड कर दिया गया जब फिल्म के यूके रिलीज की बारी आई। ऐसा क्रिएटिव साइडलाइन किया गया इन दोनों को जैसे मक्खी को दूध से निकाल के फेंक दिया जाए। अनुषा और उनके हस्बैंड ने अपने दिल की भड़ास निकाली इन पब्लिक। वैसे अच्छा हुआ साइड लाइन ही किया, लेकिन कहा जाता है कि इससे भी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बाकी लोगों के। कहते हैं कि आमिर ने अपनी फिल्म तारे जमीन पर के डायरेक्टर और राइटर अमोल गुप्ते को ऐसा साइड लाइन किया था कि इन्होंने खुद ही डायरेक्टर की कुर्सी थाम ली और ऐसा चिपक कर बैठे कि फिल्म शूट होने के बाद ही उठे। पूरा का पूरा क्रेडिट खुद खा गए और अमोल गुप्ते का तो कोई मोल ही नहीं रहा। और तो और लोग ये भी बताते हैं कि जाने तू ये जाने ना में तो एडिटिंग टेबल से ही चिपक गए आमिर। फिल्म के कुछ पोर्शंस रीशूट करवाए अब्बास टायर वाला से, मतलब पूरी फूंक निकाल दी अब्बास के टायर की। तो इन शॉर्ट आमिर के ऊपर है क्रेडिट लिस्ट। ये सारी कंट्रोवर्सी का जिस्ट। सो पीपली लाइव इज एट नंबर 6 ऑन फिल्मी बवाल 5। जबरदस्त। अगर आजकल कोई फैशन सर चढ़ के बोल रहा है तो वो है गालियों का। अगर गाली नहीं तो कूल नहीं। अरे यार हम तो बेकार में ही सोचते थे कि ये गाली वाली देना गर्म खून वाले लोगों का काम है, पर कोई बात नहीं, हम अपनी सोच पे ही थोड़ा हाय तौबा मचा लेते हैं, क्योंकि ये जो फिल्मी बवाल है ये ऐसी एक गाली का सवाल है। सुधीर मिश्रा कहते हैं कि साली ने कुछ भी अब्यूजिव नहीं है। खैर लोगों के कानों तक जब ये साली जिंदगी का नाम पहुंचा तो सेंसर बोर्ड में भी थोड़ी कानाफूसी होनी ही थी, मगर कहते हैं कि ये सब तो
फिल्म की तोड़ू पब्लिसिटी के लिए किया गया। एक्चुअल में फिल्म के प्रोमो तो इस कंट्रोवर्सी से पहले ही आउट हो गए, तो फिर क्यों मचाया गया इस नाम पे बवाल? क्योंकि सर जी, बवाल और गाली दोनों ही इन है आजकल। बॉलीवुड के सूत्रों की माने तो ये साली वाली कंट्रोवर्सी थी एक चाल, जिसे फैलाना था कंट्रोवर्सी का माया जाल। फिल्म मेकर भी क्या करते, इरफान खान को छोड़ के फिल्म में कोई बड़ा नाम जो नहीं था। इनके अलावा फिल्म में थे एक दो नए उचकते फुदकते टाइम पास छोकरे छोकरियां, उनसे थोड़ा हट के एक अदद चित्रांगदा, जिन्हें सुधीर मिश्रा ने टेबल पे पड़ी मोमबत्ती की तरह इस्तेमाल किया। मतलब फिल्म की स्क्रीन थोड़ी बहुत जगमगाती रहे इसलिए। लेकिन देखा जाए तो इस कंट्रोवर्सी में कोई नाचा कि नहीं ये तो पता नहीं, पर सुधीर मिश्रा जरूर जोर से नाचे होंगे। अरे संभल के सुधीर जी, कहीं घोड़ी कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जाए, और सफेद घोड़ी हुई तो आपके बाल भी घोड़ी से मिल जाएंगे जनाब। ये साली जिंदगी का गाली वाला बवाल है। नंबर 5 4 जबरदस्त। ये जो जूनियर बी है ना, ये जब भी स्क्रीन पे आते हैं जुल्म कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि मैडम चूसौड में रखा कोई पुतला भी इनसे ज्यादा अच्छा पोसती थी। और इनकी दाढ़ी कई बरसों से ऐसी है, दाढ़ी है कि कटने का नाम ही नहीं लेती। वैसे काटे भी तो क्यों काटे, एक ही तो मर्दों वाली बात है इनमें। मतलब होगी और भी, मगर दिखती नहीं है ना सर जी। खैर छोड़िए, बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसमें इस बेबी ने अपने आप को मर्द साबित करने की कोशिश की। अभिषेक बच्चन ने फिल्म रावण की पब्लिसिटी के दौरान इतना बड़ा मुंह खोला कि एक गधा समझ आए। इन्हें क्या पता था कि इनका ये स्टेटमेंट खुद इनके ही गले की फांस बन जाएगा। ऐसा लपेटा इस कंट्रोवर्सी ने इन्हें ही नहीं, इस फिल्म को भी। रावण का तो सत्यानाश हो गया। पर फिल्म के रिलीज से पहले अभिषेक ने जनता को गुमराह करते हुए कहा कि फिल्म में एक क्लिफ से कूदने का डेथ डिफाइंग स्टंट खुद उन्होंने परफॉर्म किया है। स्टंट खुद करने का ऐसा हल्ला मचाया कि मीडिया के खुफिया डिपार्टमेंट ने इस बकरबाजी की नब्ज पकड़ ली। कहते हैं कि रातों रात खड़ा कर दिया उस बंदे को सामने जिसने एक्चुअल में स्टंट को परफॉर्म किया था। नाम बलराम। और इस एक्चुअल बलराम ने तो रावण बने अभिषेक के पब्लिसिटी स्टंट का दी एंड कर दिया। भाई साहब क्या बताएं, डबल शर्मिंदा होना पड़ा अभिषेक को। ये सब कुछ हुआ मणिरत्नम की शय पे। बड़ा ही टेरेबल पब्लिसिटी स्टंट छोड़ा आपने मिस्टर मणि। जनाब, घोड़े पे भी दाव लगाते हैं तो 2 बार सोच कर। लगता है आपने इन पे बिना सोचे ही दाव लगा दिया। ऐसी बचकानी सोच और ऐसा घटिया स्टंट, मतलब पब्लिसिटी स्टंट के लिए मिलता है इस कंट्रोवर्सी को नंबर 3 जबरदस्त। My name is Khan from the epiglottis and I am not a terrorist. यही है ना मिस्टर शाहरुख खान, आपकी बवाली फिल्म का डायलॉग? Yes for sure, you are not a terrorist. क्योंकि आप तो बवाली आदमी है बॉस। आपको पता है कैसे, कहाँ, किससे और कब लेनी है अटेंशन। यार आपकी अटेंशन सीकिंग की हैबिट की तो दाद देनी पड़ेगी। आप तो अटेंशन पाने के लिए राय का पहाड़ बना देते हैं, जैसे आपने सिक्योरिटी चेक को एक हवा बना दिया था। याद आया? हाँ भाई, याद भी कैसे होगा। आप तो अब अपने नेक्स्ट फिल्म बवाल के बारे में सोच रहे होंगे ना, रावण के बारे में। तो शाहरुख का कहना था कि उन्हें एयरपोर्ट पे शायद उनके नाम की वजह से रोक लिया गया था। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ है तो शाहरुख ही जानते होंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो फ्लाइट में आए दिन सैकड़ों खान ट्रेवल करते होंगे। तो फिर शाहरुख भाई साहब को ही क्यों पकड़ा है? और वो भी इनकी फिल्म माय नेम इज खान के फ्लोर पे जाने से पहले। बहुत हाउलाड़ हुआ था इस पूरे इंसिडेंट पे, लेकिन शायद इससे शाहरुख की पब्लिसिटी की भूख मरी नहीं, बल्कि वो और बढ़ गई। दे दिया उन्होंने एक स्टेटमेंट क्रिकेट टीम के ऑक्शन के बारे में, वो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फेवर में। बस दे दिया डंडा कंट्रोवर्सी का। एक पार्टी के वर्कर्स ने कर दिया ऐलान जंग एसआरके और उनकी फिल्म माय नेम इज खान के अगेंस्ट। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी बॉस कि एसआरके का पब्लिसिटी का तरीका बहुत सॉलिड होता है। कंट्रोवर्सी की कीचड़ में वो पत्थर ऐसे फेंकते हैं कि एक भी छींट उन पे नहीं गिरती, बस अगल बगल वाले इस कीचड़ में नहा लेते हैं। और एकदम ऐसे ही फिल्म भी सारे आम मुंबई में रिलीज हुई। शायद इस बवाल के चलते जो इस फिल्म को नहीं भी देखना चाहता था वो भी रोते पिटते देखने चला गया। बॉस ये फिल्मी बवाल तो सबके लिए एक मिसाल है, इसलिए ये है हमारे शो पर नंबर 3 जबरदस्त। गोवा नाम ही काफी है। ये इतनी रिंगा रिंगा टाइप की जगह है जो दिल में रिंगटोन बजा दे। और ये रिंगटोन हमेशा से ही बॉलीवुड को बहुत पसंद रही है। जब भी बॉलीवुड ने गोवा को शूट के लिए चुना है तो गदर ही मचाया है, मगर इस बार ये गदर नहीं रहा, बवाल हो गया। गोवा की ब्यूटी और ब्यूटीफुल गर्ल्स की जगह दम मारो दम में सीज और सब्सटेंस अब्यूज को ज्यादा दिखाया गया। गोवा को बैड लाइट में शो करने के लिए रोहन सिप्पी एंड कंपनी को बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ा, स्पेशली जब उनके प्रोमोज रिलीज हुए। गोवा के मिनिस्टर से लेके NGOs तक सब
मैदान में उतर आए। महिलाओं ने फिल्म का पर्चा फाड़ के चर्चा बना दिया। लगा कि इस बार तो लड़ाई आर पारी होगी, पर सर जी इससे तो मामला ही उलट गया और दम मारो दम को मिल गई फुल पब्लिसिटी। जो भी हो, इससे काफी बड़ा डेंट पहुंचा है गोवा की इमेज को। यार अगली बार किसी फिल्म को गोवा में शूट करने की परमिशन मिलेगी कि नहीं ये कहना तो मुश्किल है, मगर अभी के लिए तो रोहन सिप्पी को पकड़ लो भाई, इनको इंटरोगेट करो, इनका काम तो हो गया, इनके पप्पा का क्या जाता है, अब बाकी भाड़ में जाओ। क्यों रोहन? यार इतनी खुजली मची थी तो खुद ही गोवा हो आते, ऑडियंस को ले जाने की क्या जरूरत थी है? वो तो दम मारो दम देखने के बाद वैसे ही आपको ढूंढ रहे हैं। माइकल बारबोसा बनाना है आपका। और हाँ, गलती से अगर अभिषेक बच्चन मिल जाए तो बता देना कि गोवा न जाएं। सुनने में आया है कि वहाँ उनके नाम के पोस्टर भी छपे हैं और फटे पुराने जूते चप्पल भी बटोर के रखे हैं लोगों ने। फिल्मी बवाल पे दम मारो दम है नंबर 2। अव्वल नंबर के बवाल पे जाने से पहले हम जरा पिछले बवालों पर एक नजर डाल ले। अन्नू कपूर का टॉइंग टॉइंग 7 खून माफ एट नंबर 10। रामू की नई चाल रक्त चरित्र का बवाल एट नंबर 9। किरण राव की धोबी घाट एट नंबर 8। सलमान ने ली अनीस बाज़मी की क्लास रेडी एट नंबर 7। पीपली लाइव कंट्रोवर्सी एट नंबर 6। ये साली जिंदगी का गाली वाला बवाल एट नंबर 5। अभिषेक की इमेज पे आई है आज क्योंकि रावण है नंबर 4। माय नेम इज खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस एट नंबर 3। गोवा पे गिराया बम ओनली इन दम मारो दम एट नंबर 2। अब है बारी सबसे बड़े बवाल की। 1 जबरदस्त। गाली गलोच मारधाड़ बदला, आजकल यही तो है कंट्रोवर्शियली हिट फिल्मों का फंडा। और तो और आजकल हर फिल्म में कोई ना कोई उंगली मार होता है। एक उंगली आपकी फिल्म को कहां से कहां ले जा सकती है। ऐसा ही हुआ फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में। याद नहीं है आपको फिल्म का ट्रेलर? हमारी तो आंखों के आगे से वो सीन हटता ही नहीं है। वैसे अगर उंगली कम थी क्या जो धुआंधार फटने वटने वाले डायलॉग भी बोल डाले रानी मैम साहब ने। रानी जी माना आप ताजा ताजा आदि के घोंसले से वापस बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ने लगी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जहाँ चाहे जिस डायरेक्शन में चाहे एंट्री करती रहे, भले ही वो नो एंट्री क्यों ना हो। बस फिर क्या, लगा दी इस ट्रेलर ने सेंसर बोर्ड में आग और मच गया धमाल। बस चला दिया बीप और ब्लर का बुलडोजर। फिल्म के दोनों धमाकेदार सीन्स पर उंगली हो गई ब्लर और जी की जगह हो गया बीप। लेकिन इस फिल्मी बवाल की तो दाद देनी पड़ेगी। लोगों को तो मसाला मिल गया और रानी के इस रूप ने तो भाई क्या सॉलिड वेव्स क्रिएट की इंडस्ट्री में कि आज की हीरोइंस भी हिल गई उसे देखकर। नहीं 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 रानी जी, हम आपको बुजुर्गों की कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम तो आपकी सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। वैसे आप ना YRF बैनर के बाहर ही काम करती रही है, शायद YRF में आपका टैलेंट उभर कर बाहर नहीं आता। तो जी नो वन किल्ड जेसिका का ये फिल्मी बवाल है हमारे खानदान पे नंबर 1। यार क्या क्या बवाल मचाते हैं ये फिल्मी दुनिया वाले है कि नॉर्मल इंसान के दिमाग में तो केमिकल लोचा हो जाए, ऐसा लाइट से भी ज्यादा तेज दिमाग चलता है इनका। हाँ, हम जानते हैं कि आपका दिमाग झन्ना गया होगा इन बवालों से। तो आज के लिए बस इतनी सी ही डोज, बट वी विल सी यू नेक्स्ट वीक ओनली ऑन Zoom 100% Bollywood। जबरदस्त।